गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले वीडियो में आपने वंदना शीर्षक संस्कृत खंड के वंदना शीर्षक के श्लोक का अनुवाद पढ़ा था। श्लोक का अनुवाद करने के बाद हमें अभ्यास कार्य करना होता है और अभ्यास कार्य में सबसे पहले प्रश्नोत्तर, जिनके उत्तर हमें संस्कृत में लिखने हैं और परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। प्रश्नोत्तर करने हैं, संस्कृत हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है और संधि विच्छेद करना है। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्नों के उत्तर पढ़ लेते हैं। आपकी पुस्तक में अभ्यास कार्य में ये प्रश्न दिए हैं। भक्तः ईश्वरम किम याचते। भक्त ईश्वर से क्या मांगता है। याचते का अर्थ है मांगता है। हमने पाठ पढ़ा, भक्त ने ईश्वर से क्या क्या मांगा। उसने कहा तेजो असि तेजो महि देई, वीर्यम असि वीर्यम महि देही, बलम असि बलम महि देही और ओजो असि ओजो महि देही, कि आप तेजवान हो, वीर्यवान हो, बलवान हो और ओजवान हो, तो ये हमें दे दो। तो हमें उत्तर में वो श्लोक था तो कविता की तरह था, ठीक है। अब हमें इसको गद्य की तरह उत्तर लिखना है। भक्तः ईश्वरम, संस्कृत में जो प्रश्नवाचक शब्द होता है, जैसे यहाँ पर किम, जिस विभक्ति में वो शब्द है उसी विभक्ति में आपको उस उत्तर के शब्द लिखने होते हैं। बाकी हमें पूरा वैसे ही कर देना है। भक्ता ईश्वरम, किम की जगह क्या क्या मांगा है। तेजः, वीर्यम, बलम, ओजः, च याचते। क्या क्या मांगा। तेज, वीर, बल और ओज मांगता है। अगला है प्रश्न, भक्तः कुत्र गंतुम इच्छति। भक्त कहाँ जाने की, कहाँ ले जाने की, गंतुम का अर्थ है ले जाने की, भक्त कहाँ ले जाने की इच्छा करता है। भक्त क्या कहता है ईश्वर से। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय और मृत्योर माँ अमृतम गमय। असत से सत्य की ओर। भक्ता असतः, कहाँ से कहाँ। असतः सत्यम प्रति, प्रति का अर्थ है की ओर, असत्य से सत्य की ओर। तमसा ज्योति प्रति, तमसा का अर्थ है अंधकार से, ज्योति का अर्थ है प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर, ज्योति प्रति, प्रति का अर्थ है की ओर। और मृत्यु अमृतम अमरत्वम प्रति, मृत्यु से अमरता की ओर गंतुम इच्छति, ले जाने की इच्छा करता है। अगला, भक्तः काम प्रतिज्ञाम करोति। भक्त क्या प्रतिज्ञा करता है। भक्त क्या प्रतिज्ञा करता है। भक्त ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा करता है कि अहम ऋतम वदिष्यामि। ऋतम का अर्थ है सत्य और सत्यम वदिष्यामि, दोनों में अंतर क्या है। ऋतम का अर्थ है जो वास्तव में है, जो वास्तविक सत्य है, हमारे मानने से नहीं सत्य, जो वास्तविक सत्य है। सत्यम वदिष्यामि, जो वास्तविक सत्य है वो बोलूँगा। सत्यम वदिष्यामि, जो सत्य है मुझे लगता है सत्य बोलूँगा। और इति भक्तः प्रतिज्ञां करोति, भक्त ऐसी प्रतिज्ञा करता है। ईश्वरस्य किम स्वरूपम अस्ति। ईश्वर का क्या स्वरूप है। ईश्वरस्य ऋत सत्य स्वरूपम अस्ति। ईश्वर वास्तव में सत्य स्वरूप है, यथास्थिति सत्य स्वरूप है। कीदृशो अस्ति ईश्वरः, ईश्वर क्या है, कैसा है। सत्यम अस्ति ईश्वरः, सत्य ही ईश्वर है। तो ये 5 प्रश्न दिए हैं अभ्यास कार्य में, इनके उत्तर यहाँ बता दिए गए, इनको लिख लीजिए। इसके बाद हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करेंगे। कैसे करेंगे। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो सबसे पहले कर्ता क्या है, श्री रामः। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, संस्कृत और हिंदी में बहुत अंतर नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तमः। थे की संस्कृत क्या है, आसीत, ठीक है, विशेषण के बाद लगा है इसलिए यहाँ पर आसीत। अगला है, श्री राम लोक के रक्षक थे। लोक के, काकी के, यहाँ पर देखिए विभक्ति। श्री राम लोका नाम, रक्षका या फिर रक्षका की संस्कृत परिरक्षिता भी होती है।
परिरक्षिता आसीत। जहाँ जहाँ विशेषण के बाद थे आता है वहाँ पर आसीत लगाएंगे। श्रीराम लोकानां रक्षकः आसीत या श्रीराम लोकानां परिरक्षिता आसीत। श्रीराम दूसरों का कल्याण करते थे। दूसरों का कल्याण करते थे। दूसरों की संस्कृत होती है परेशान। कल्याणम करोति स्म। अब क्रिया के बाद आया तो स्म, थे की जगह थे की संस्कृत क्या आ गई, स्म। ऊपर विशेषण के बाद था तो आसीत आ रहा था। श्रीराम परेशान कल्याणम करोति स्म। अगला है श्रीराम धनुर्विद्या में निपुण थे। श्रीरामः धनुर्विद्यायाः निपुणः आसीत। अब यहाँ पर भी विशेषण तो आसीत आ गया। श्रीराम धनुर्विद्या में। आगे तुम वीर्यवान हो। त्वम वीर्यम असि। त्वम वीर्यम असि। अब इसके बाद कुछ शब्द यहाँ दिए हैं जिनका संधि विच्छेद करना है, वो देख लेते हैं। तेजो असि शब्द क्या है, तेजो असि। तो यहाँ विसर्ग संधि है तेजः धन असि। जब विसर्ग के बाद अ या कोई स्वर आता है तो विसर्ग ओ में बदल जाती है, ठीक है। और ये अ मूल रूप से हटकर इस रूप में आ जाता है। ये अवग्रह कहा जाता है, इस चिन्ह को अवग्रह चिन्ह। बलम असि। अब देखिए यहाँ पर व्यंजन के बाद अ, तो ये म आधा है, इसमें हलंत लगी है। बलम असि इसमें मिल गया, ये व्यंजन संधि है। आ इसमें मिल गया तो ये माँ पूरा हो गया। त्वमेव त्वम एव, यहाँ पर भी वही है, व्यंजन संधि है। माँ में देखिए नीचे हलंत लगा है ये, और ए, माँ में ए मिल गया तो माँ पूरा हो गया और ये मात्रा के रूप में चला गया। सत्यव्रतम, यहाँ पर केवल ये दो शब्द मिले हैं, एक साथ इनको कर दिया गया है। ब्रह्म असि, यहाँ पर भी ब्रह्म असि मिल गया ये, ठीक है, तो ब्रह्मसि हो गया। ये शब्द हैं, इतना आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में करना है। इसके बाद हम अगला पाठ आरंभ करेंगे। धन्यवाद।